हाय गाइस, वेलकम टू अवर परदेसी स्टोरी चैनल्स। आज का कहानी है बादशाह का चोर। बादशाह का चोर शेख मौज़म इलाही बहुत पहले, जब हर जगह बादशाही हुकूमत किया करते थे। एक मर्तबा एक बादशाह अपने ही मुलाजिम सरदार से नाराज़ हो गया और उसे दरबार से निकाल दिया और हुक्म दे गया कि तुम दिन रात अपने घर में पड़े रहो, ना कहीं बाहर जा सकते हो और ना ही कहीं काम कर सकते हो। ये बज़ाहिर मामूली हुक्म था, क्योंकि दिन रात घर में पड़े रहना, कुछ काम काज ना करना और फारग वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी एक आदमी एक ही जगह और एक किस्म के लोगों में रहते रहते घबरा जाता है, और तो और बहुत वहशत होती है। वक़्त काटना दोबर हो जाता है। चनांचा उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो सारा दिन पड़ा रहता और कोई काम नहीं कर सकता। सरदार बहुत परेशान था, क्योंकि उसके बच्चे के पेट भरने का सवाल था। जब वो घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा तो बीवी बच्चों को खिलाएगा कौन, कहाँ से? इत्तेफाक से कुछ दिन के बाद बादशाह, वज़ीर व शहज़ादे बुलाए गए। सरदार को एक तरकीब सूझी तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपनी बीवी को पड़ोस में एक कीमती जोड़ा लाने के लिए भेजा। वो पड़ोस से कीमती जोड़ा ले आई। सरदार ने मांगे का कीमती जोड़ा जल्दी से जेब तन किया और घर से निकल पड़ा और शान से चलता हुआ शाही दरबार में जा पहुंचा। दरबारी समझ के कोई मुअज़्ज़िज़ मेहमान है, उसे ले जाकर बड़े अदब से दूसरे बड़े लोगों के साथ कुर्सी पर बिठा दिया। सरदार गर्दन अकड़ा करके कुर्सी पर बैठ गया। दरबार शुरू हुआ। जश्न की तमाम रस्में अदा की गई और उसके बाद दस्तरखान पर अला किस्म के खाने रखे गए। सरदार ने भी हाथ बढ़ाकर खूब डट कर खाना खाया और फिर नज़र बचाकर बड़ी चालाकी से सोने की एक रकेबी अपने लिबास में छुपा ली। और दरबार ख़त्म होते ही वहाँ से 9-2-11 हो गया और घर आकर बड़े मज़े से सारा वाक़या अपनी बीवी को सुनाया। उसके बाद उसकी बीवी बाज़ार जाती और सोने की रकेबी का एक टुकड़ा काट कर फ़िरोज़ करके कुछ रकम ले आती। यूँ सरदार की ज़िंदगी आराम से गुजरने लगी और परेशानी दूर हो गई। इधर दरबार के मुलाजिमों ने देखा कि सोने की एक रकेबी कम निकली है, तो बेचारे बहुत घबराए और रकेबी ढूंढने के लिए इधर उधर ढूंढने लगे। बादशाह ने उनकी हालत देखकर कहा कि तुम सब क्यों परेशान हो? मुझे मालूम है कि सोने की रकेबी गायब हो गई और अब हाथों में नहीं मिलेगी। मुझे ये भी मालूम है कि वो रकेबी किसने चुराई है। अगले साल फिर जश्न हुआ और दरबार मेहमान से भर गया। जश्न के अख्ताम पर मेहमानों को खाना दिया गया। सरदार उस मौके पर भी मौजूद था। खाना खाने के बाद फिर उसने नज़र बचाकर बड़े इत्मीनान से एक सोने की रकेबी अपने लिबास में छुपा ली। दरबार ख़त्म हुआ तो मेहमान जाने लगे, तो सरदार भी महल के दरवाजे से बाहर निकलने लगा कि अचानक बादशाह सामने आ गया। बादशाह को देखकर वो बहुत सटपटाया और घबरा कर इधर उधर देखने लगा। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ा और कहा कि पिछले साल की रकेबी ख़त्म हो गई, जो फिर एक और रकेबी ले जाना चाहते हो? ये सुनते ही सरदार के होश उड़ गए और खौफ के मारे कांपने लगा। आखिरकार बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हुजूर के हुक्म की तामील में मुझे मेरा घर में बंद कर दिया गया था। कई महीनों तक परेशानी और तंगदस्त रहा। आखिर मजबूर होकर ही नाज़िबीना हरकत की। हुजूर मुझे माफ़ कर दें। बादशाह को देर सोचता रहा, फिर कहने लगा कि अच्छा, हमने तुम्हें माफ़ किया और तुम्हारी मुलाजिमत भी हाल कर दी। गलती हमारी ही थी। हमने हुक्म ही ऐसा दिया था ताकि आदमी भूख और तंदुरुस्ती से मजबूर होकर चोरी करने पर आमादा हो जाता है। अगर हम तुम्हें घर में कैद ना करवाते तो शायद तुम ऐसी हरकत कभी ना करते। जाओ, अब ऐसी हरकत ना करना। चोरी बहरहाल बुरी हरकत है। बादशाह और सरदार दोनों ने गलती की थी। दोनों ने अपनी अपनी गलती तस्लीम कर ली और एक दूसरे का आइंदा के लिए इबरत हासिल होगी। कहते हैं कि फिर सरदार ने कभी चोरी नहीं की और न बादशाह ने कभी किसी को ऐसी सज़ा